एक बार फिर से सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर के। बीच में कुछ व्यस्तताएं थी जिस वजह से आपके सामने मैं कोई भी विषय लेकर के उपस्थित नहीं हो पा रहा था। तो आज हम प्रारंभ करेंगे शिशुपाल वध महाकाव्यम का प्रथम सर्ग, जो कि प्रायः सभी परीक्षाओं में रखा गया है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी भूमिका के शिशुपाल वध महाकाव्य को प्रारंभ करते हैं। श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत्। तो श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत, यहाँ पर महाकवि माघ ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। 3 तरह का मंगलाचरण होता है। देखिए, आशीर्वादात्मक, ठीक है, पहला मंगलाचरण हो गया आशीर्वादात्मक। दूसरा होता है नमस्कारात्मक, और तीसरा मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो हमें प्राप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नास्तनुभिरतुवस्ताभिरिष्टाभिरीशः, वहाँ पर हमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्राप्त होता है। और या फिर आप उसमें देखिए, शंभोर्वः पातु शून्ये क्षण घटित लय ब्रह्मलग्न समाधि, ये मृच्छकटिकम जो प्रकरण है उसमें भी हमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्राप्त होता है। और दूसरा मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। तो नीति शतकम में जो है नमः शांताय तेजसे, इस तरह का जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हमें प्राप्त होता है। तीसरी तरह का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हमें मेघदूतम जो खंड काव्य है उसमें कश्चित कांता विरह गुरुणा, उसके बाद शिशुपाल वध महाकाव्यम जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, और इसके अलावा और भी अन्य ग्रंथ है, लेकिन जो आपकी परीक्षा में है उसकी बात करें तो किरातार्जुनीयम श्रियकुरुणामधिपस्य पालिनीम, यहाँ पर भी आपको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्राप्त होता है। तो शास्त्रों का वचन है कि शुभ कार्यारंभे भगवत स्मरणम लोके शिष्ट परंपरा वर्तते। तो इसी शिष्ट परंपरा का अनुसरण करते हुए महाकवि माघ ने अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले लिखते हैं, श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि। अब इसका एक बार सामान्य अर्थ देखते हैं। श्रियपति ही, श्रियपति, श्रीपति, श्रियपति ही, श्रियपति ऐसे हरि, श्रियपति ही ऐसे हरि। तो ये हरि का विशेषण है, भगवान नारायण का विशेषण है जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है, हरि ही। तो ये अंत में जो हरि है उसका विशेषण है यहाँ पर श्रियपति। श्रियपति हरि ही, श्रियपति हरि ने ददर्श, देखिए ददर्श, देखा, किसको देखा? मुनिम ददर्श, मुनि को देखा। श्रियपति हरि मुनिम ददर्श, श्रियपति हरि ने मुनि को देखा। देखिए श्लोक का अर्थ निकल के आ गया। संपूर्ण श्लोक में महाकवि माघ यही कहना चाहते हैं कि हरि ने मुनि को देखा। अब यहाँ पर जितने भी प्रथमांत पद होंगे वो सभी हरि के विशेषण होंगे, और जितने भी द्वितीयांत पद होंगे वो सभी मुनि के विशेषण होंगे, ठीक है। और इसके अलावा श्रियपति हरि मुनिम ददर्श। तो आइए देखते हैं, यहीं पर इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, जैसे कि महाकवि माघ ने लिखा है उसके शब्दों के हिसाब से। श्रियपति हरि मुनिम ददर्श, मुनि को देखा। अब मुनि कैसे थे? अवतरंतम अंबरात, अंबरात अवतरंतम।
अंबरात अवतरंतम, हरि अंबरात अवतरंतम मुनिम ददर्श, हरि ने अंबर से उतरते हुए मुनिम ददर्श, मुनि को देखा। हरि ने अंबर से उतरते हुए मुनि को देखा। और एक यहाँ पर द्वितीयांत पद है, हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि, हिरण्यगर्भांग भुवम हरि ही अंबरात अवतरंतम हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम ददर्श, हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम ददर्श। तो हिरण्यगर्भांग भुवम हो गया यहाँ पर आपका कि जो हिरण्यगर्भांग, हिरण्यगर्भ के अंगभूत जो मुनि है, तो हिरण्यगर्भ यहाँ पर है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मुनिम ददर्श, अंबर से उतरते हुए हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम ददर्श। किसने देखा? हरि मुनिम ददर्श, हरि ने मुनि को देखा। तो यहां पर यह सामान्य अर्थ निकल करके आ गया कि हरि ने मुनि को देखा। मुनि कैसे थे? अवतरंतम अंबरात, अंबरात अवतरंतम हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम ददर्श। ठीक है, अब हरि के विशेषण देखिए यहाँ पर, श्रियपति, श्रियपति, हरि कैसे थे? श्रीपति, हरि ने मुनि को देखा। और कहाँ पर बैठे बैठे? यहाँ पर सप्तमी भी है यहाँ पर, तो जितने भी सप्तम्यंत पद हैं यहाँ पर वो श्रियपति श्रीमति साशितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि। तो वसुदेव सद्मनि, वसुदेव के घर में बैठ करके हरि मुनिम ददर्श, हरि ने मुनि को देखा। तो वसुदेव, श्रियपति श्रीमति साशितुम जगत, श्रियपति श्रीमति, श्रीमति जो है सप्तम्यंत पद है और ये विशेषण है आपका वसुदेव सद्मनि का। तो वसुदेव के घर में बैठ करके हरि मुनिम ददर्श। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रीमति और वसुदेव सद्मनि ये दोनों यहाँ पर विशेषण विशेष्य हैं। तो वसुदेव के घर में बैठे हुए हरि ने मुनि को देखा। मुनि कैसे थे इसकी हम बात कर चुके हैं, अब हरि कैसे हैं उसकी बात करते हैं। हरि कैसे हैं? जगन्निवासः, ठीक है, जगन्निवासः, समस्त जगत का निवास है हरि। ठीक है, और उन्होंने वसुदेव के घर में बैठ करके मुनि को देखा। श्रियपति श्रीमति साशितुम जगत, साशितुम जगत, जगत का शासन करते हुए हरि ने मुनि को देखा। श्रियपति श्रीमति साशितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि, वसुदेव के घर में बैठे बैठे उन्होंने मुनि को देखा। वसन ददर्श, वसन बैठे हुए, यहाँ पर जो है वसन जो है ये क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप है, वस क्षत्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर वसन बन जाता है। बैठे बैठे हरि ने मुनि को देखा। वसन ददर्शावतरंत मंबरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि, हरि ने मुनि को देखा। अब आइए इसका एक बार सामान्य अर्थ, ये तो शब्द सा हमने अर्थ को समझने का प्रयास किया, एक बार जो हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा है उसको देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, रुक्मणी के पति या लक्ष्मी के पति बता रहे हैं, जगत के आधारभूत। ठीक है, तो जगन निवास ये हो गया। जगत का नियंत्रण करने के लिए वसुदेव के श्री संपन्न घर में, श्रीमती सद्मनि, वसुदेव के श्री संपन्न घर में श्री कृष्ण के रूप में निवास करते हुए वसन भगवान विष्णु ने एक बार आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। वसन ददर्शावतरंत मंबरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि। आइए अब इसकी जो शिशुपाल वध पर जो अत्यंत प्रसिद्ध और सर्व प्राचीन टीका है उस टीका का नाम है सर्वांकशा टीका। सबसे पहले आता है श्रियः, श्रनयति हरिम इति श्रीः। श्रीय से क्विप प्रत्यय किया जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका श्री बन जाएगा, श्रीय से क्विप प्रत्यय करेंगे। तस्याः श्रीमती, श्रीः अस्ति अस्मिन् इति श्रीमत, श्री अस्ति अस्मिन् इति श्रीमत। श्री शब्द से मतु प्रत्यय करेंगे तो श्रीमत बनेगा। तस्मिन् शासितुम, सास धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे शासितुम।
ठीक है। अब यहाँ पर कृन्मेय जनता जो है नियम भी लिखा हुआ है, देख लेंगे उसको आप लोग, इतना आवश्यक नहीं है देखना। जगत, गच्छति इति जगत, ठीक है। गमलरी गतौ धातु है, गमलरी गतौ धातु से कोई प्रत्यय करेंगे तो जगत बनता है। गमलरी गतौ धातु से ही गम धातु बनती है और गम धातु के बाद फिर वह कन्वर्टेबल होती है, तो गम जो है गच्छ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आइए जगन निवासः, निवसत्यस्मिन् नीति, नीद उपसर्ग पूर्वक वस धातु से घय प्रत्यय करेंगे अधिकरण अर्थ में तो निवासः बनता है। तो सीधे सीधे इतना याद रखना आपने, नी उपसर्ग वस धातु और घय प्रत्यय। अब अधिकरण अर्थ इतना तो नहीं पूछा जाता है, अपने ज्ञान के लिए आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए वसुदेव सद्मनि, वसुदेवस्य सद्म, षष्ठी तत्पुरुष समास है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वसुदेव सद्मनि, वसुदेवस्य सद्म, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी लगी है आगे तो सीधे आ जाएगा तस्मिन। वसुदेवस्य सद्म तस्मिन वसुदेव सद्मनि, वसन वस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, ये मैंने आपको बीच में ही बता दिया था। और ददर्श, ददर्श दृशिर, दृशिर धातु जिसे हम दृश धातु कहते हैं, उसका लिट लकार, परोक्षे लिट सूत्र से लिट लकार आ जाता है, उसके बाद लिट लकार कर देंगे तो ददर्श वहां पर जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है, ठीक है। इसके बाद अवतरंतम, अव त्रि क्षत्रि और द्वितीया एक वचन, अव उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से क्षत्रि प्रत्यय किया गया तो अवतरण, अवतरंतौ, अवतरंतः, अवतरंतम, ठीक है। तो अवतरंतम ये जो है आपका द्वितीया एक वचन का रूप बन जाता है। अवतरंतम, अवतरंतम, हिरण्यगर्भांग भुवम, हिरण्यस्य गर्भः इति हिरण्यगर्भः, ठीक है। हिरण्यमय जो हिरण्यांड है उसकी बात कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। हिरण्यस्य गर्भः इति हिरण्यगर्भः, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास है, स्पष्ट यहाँ पर। तस्य अंगम, फिर षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् भवतीति हिरण्यगर्भांग भू, उपपद समास है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, अथवा छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हरि हरति इति हरि, जो पापों का हरण करे उसको हरि कहते हैं, ठीक है। तो प्रायः इसमें जितने महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द आए थे सबका यहाँ पर हमने व्याकरण देख लिया। वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे।